नमस्कार, आदाब साथियों। काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य सुझाव यथा लास्ट मिनट अपडेट के साथ आपके सेवा में फिर से हाजिर हूँ। सुझाव के क्रम में सबसे पहला, मेरे बिहार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित पहले वीडियो में प्रमाण पत्रों से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरे नंबर पर आप अपने साथ टैग, गोंद, अतिरिक्त फाइल, स्टेपलर, पेन आदि अवश्य ही रख लें। तीसरे नंबर पर अपने साथ आपको सभी संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति भी साथ ले जाना है, इसलिए अपने साथ अपने प्रमाण पत्र के फाइल आदि के सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए। काउंसलिंग सेंटर पर यथासंभव समय पूर्व पहुंचकर नॉर्मल हो जाए, फिर नोटिस बोर्ड देखें और सूची में अपना वरीयता के आधार पर लाउड स्पीकर से अपने नाम पुकारे जाने पर ध्यान दें और बारी आने पर तत्परता से काउंसलिंग में भाग लें। आपके अभ्यर्थित्व को ध्यान में रखकर यहाँ यह स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है, विभागीय आदेशानुसार लाउड स्पीकर से आपका नाम 3 बार पुकारा जाएगा और इसके बावजूद आप यदि अनुपस्थित पाए जाएंगे तो आपसे नीचे वाले अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और फिर यदि आप उसके बाद पहुंचते हैं तो आपको तभी मौका मिलेगा जब अंत में रिक्ति शेष रह जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अगर रिक्ति शेष नहीं रहती है तो आपको वहां उस काउंसलिंग सेंटर से खाली हाथ वैरन लौटना पड़ेगा। इसीलिए मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि आप सेंटर पर समय पूर्व पहुंचकर क्रमांक 4 में दिए गए सुझाव को ध्यान में रखें। आपके काउंसलिंग वाले नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्ति के अंदर यदि आपका काउंसलिंग होता है तो आपके प्रशिक्षण और सीटेट, टेट से संबंधित मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए रख लिए जाएंगे और अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद लौटा दिया जाएगा। इसीलिए खासकर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का पर्याप्त छाया प्रति भविष्य में उपयोग के लिए अवश्य ही रख लें। वैसे सभी प्रमाण पत्र का कम से कम 1 या 2 सेट मूल से सीधे छाया प्रति कराकर उस पर पीछे में मार्क कर लें ताकि भविष्य में वह स्पष्ट छाया प्रति आपके पास उपलब्ध हो और उस कॉपी से फिर और फोटोकॉपी कराने के लिए उसे सुरक्षित रख लें। काउंसलिंग सेंटर पर जाने से पूर्व अपने साथ मास्क जरूर रख लें और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। हो सकता है कि काउंसलिंग सेंटर पर आपको मास्क लगाने के लिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए कहा जाए तो इसे ध्यान में रखकर अपने साथ मास्क जरूर रख लें। अगला पॉइंट है, पंचायत नियोजन इकाई का काउंसलिंग दिनांक 12/7/2021 को वर्ग 1 से 5 के लिए प्रखंड मुख्यालय में होगी, जबकि नगर निकाय का काउंसलिंग दिनांक 6/7/2021 को जिला मुख्यालय में और प्रखंड नियोजन इकाई का दिनांक 7/7/2021 को वर्ग 6 से 8 के लिए जिला मुख्यालय और वर्ग 1 से 5 के लिए भी जिला मुख्यालय के डेजिग्नेटेड सेंटर पर होगा। संबंधित सूची जिला मुख्यालय के NIC पर और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे देखकर आप अपने डेजिग्नेटेड सेंटर का पता कर सकते हैं। चल रहे नियोजन प्रक्रिया से संबंधित सभी विभागीय आदेश के पत्र हमारे वीडियो के लिंक सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं और संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी काउंसलिंग सेंटर पर जाते हैं तो उससे पूर्व आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा और किस क्रम में तैयार करना चाहिए, इसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले काउंसलिंग प्रपत्र, जिसमें नियोजन इकाई के संबंधित बॉक्स को टिक करें को रख लें।
उसके अलावे पावती रसीद का छायाप्रति, मैट्रिक अंक पत्र का छायाप्रति, मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र का छायाप्रति, इंटर का अंक पत्र का छायाप्रति, इंटर का प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र का छायाप्रति, स्नातक का अंक पत्र का छायाप्रति, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र का छायाप्रति, प्रशिक्षण यथा डीएड, डीएलएड, बीएड, डीपीएड अंक पत्र का छायाप्रति, प्रशिक्षण यथा डीएड, डीएलएड, बीएड, डीपीएड का मूल प्रमाण पत्र का छायाप्रति। इसके अतिरिक्त सीटेट और टेट का अंक पत्र, सीटेट या टेट का यदि कोई प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है तो वो लगाना, उसका छायाप्रति लगाना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का छायाप्रति और आरक्षण का लाभ लेने के लिए इन तीनों प्रमाण पत्र का छायाप्रति संलग्न करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र का छायाप्रति, स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप कोई पोता हो, पोती हो, नाती नतनी हो तो उससे संबंधित होने का प्रमाण पत्र का छायाप्रति, एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यथा आधार, ड्राइविंग, पैन, वोटर आईडी आदि का छायाप्रति और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सारे इसी क्रम में आप लगा लें और सभी प्रमाण पत्रों के नीचे आप स्व हस्ताक्षरित कर लें या अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दें। उससे ऊपर स्व प्रमाणित लिख दें। अगर अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में सेल्फ अटेस्टेड लिख दें और फिर अंग्रेजी में ही उसके नीचे अपना हस्ताक्षर कर दें। हिंदी में अगर करते हैं तो ऊपर स्व प्रमाणित लिख दें और नीचे हिंदी में अपना हस्ताक्षर कर दें। इस तरह से आपका काउंसलिंग सेंटर पर ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रख लें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अंत में एक अपील, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी हो और आगे आने वाले समय में इसी तरह का और उपयोगी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि समय समय पर मेरे द्वारा आपके सेवार्थ दी जाने वाली सूचना प्राप्त हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।